सीआरपीएफ को आप बेहतरीन केंद्रीय बल के रूप में जानते होंगे, जो अपनी सेवा के लिए जानी जाती है। लेकिन सीआरपीएफ सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ चढ़कर निभाती है। जवानों की ये टुकड़ी खूंटी के वीरबांकी कैंप की है, जो सुदूर नक्सल इलाका अड़की पहुंची है। मुख्य कमांडेंट के साथ पहुंचे जवानों ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया और साथ ही पर्यावरण के महत्व को समझाया। कुछ जवानों ने वृक्षारोपण किया और फिर युवाओं को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में वीडियो ने भी सभी को एक पौधा देकर स्वागत किया। ग्रामीणों में जवानों की इस पहल को लेकर खुशी देखी जा रही है, ताकि लोगों को एक विश्वास जगे और विकास की जो यहाँ पर है गति जो है आरंभ हो। और आप उस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ के लोग काफी जागरूक हो गए हैं। इनसे हमारी मैत्रिक संबंध हो गया है स्थानीय लोगों के साथ। इनका भी जवान शहीद होता है तो उस पर दुख प्रकट करते हैं, लेकिन एक जवान को अगर हकीकत तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये दर्द है सिस्टम के मारे और दबंगों के हारे सीआरपीएफ जवान योगेंद्र कुमार यादव का। गया के टनकुप्पा के रहने वाले पराक्रमी हैं। इसकी तस्दीक उनकी वर्दी पर लगे इस मेडल से होती है, लेकिन गांव के दबंग इनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं, जिसे बचाने के लिए पीएम मोदी, सीएम नीतीश से लेकर डीएम, एसपी और थानेदार तक से इन्होंने फरियाद कर ली, लेकिन 1 साल बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। देश की रक्षा में लगे योगेंद्र को अपनी जमीन की रक्षा न कर पाने का मलाल है, लेकिन सवाल है कि जिनकी जिम्मेवारी है वो चुप क्यों हैं? मेरा गांव में खानदानी रहती जमीन है सर, जिसे गांव के कुछ दबंग लोगों ने जबरदस्ती अपने कब्जा में रखा है सर। आए दिन लोगों से भरा रहने वाला बरही थाने में सन्नाटा पसरा है। जीटी रोड के बगल में स्थित इस थाने पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन अभी गेट पर नो एंट्री का बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। साथ ही थाने को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दरअसल 3 दिन पहले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जब उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। संक्रमण की पुष्टि होते ही थाने में खलबली मच गई। 58 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया। फिलहाल थाने का कामकाज बरही अनुमंडल कार्यालय से ही संचालित हो रहा है। इसके लिए दूसरे थानों से जवान और अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है। बरही थाना को हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और उनके जितने भी पदाधिकारी या कांस्टेबल या पदाधिकारी, उन सबको हम फॉर द टाइम बीइंग कि जब तक कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से 6वें दिन हम उनका सैंपल नहीं लेते। पहली बारिश में बेहाल गया की तस्वीरें देखिए। डीएम ऑफिस से लेकर नगर निगम तक डूबा हुआ है। ऊपर से कोरोना संक्रमण लगातार पांव फैलाता जा रहा है। हाल ये है कि डिप्टी मेयर खुद कोरोना संक्रमित होकर क्वारंटीन में हैं। अब कोरोना की दवा तो अब तक आई नहीं है। ऐसे में उनके शुभ चिंतकों को लगता है कि हवन और पूजा से ही ठीक हो जाएंगे। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जल्दी ठीक हो, इसे लेकर चित्रांश परिवार की ओर से चित्रगुप्त मंदिर में हवन पूजा किया गया। तो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी चित्रांश बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। 25 खबर 25 कहानियां में हमने इन 4 भाई बहनों की कहानी दिखाई थी। बदनसीबी के मारे इन बच्चों की मां 3 साल पहले एक दिन अचानक गायब हो गई। कोरोना बंदी के दौरान काम नहीं मिलने से भूखमरी की स्थिति आ गई और फिर 23 मई को पिता सुरेंद्र भी दुनिया से रुखसत हो गए। छोड़ गए तो मिट्टी का घर, उदास चूल्हा और कुछ बर्तन। पड़ोसियों से कुछ मिल जाता है तो 8 साल की नंदिनी उसे पका देती है और किसी तरह भाई बहनों का पेट पालने की जुगत में लग जाती है। लेकिन खबर चलने के बाद इसका असर हुआ और मदद के लिए खुद जिले के डीएम सामने आए। उनको परवरिश योजना तथा स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत भी आच्छादित कर रहे हैं, जिससे उस फैमिली को पर मंथ मिनिमम 6000 के आसपास भी एडिशनल बेनिफिट उनको सहायता मिलेगी, जो उनके चाचा हैं उनकी परवरिश करने के लिए। लॉकडाउन के बीच कई लोगों ने अपनी जिंदगी जीने के अंदाज को बदल लिया। संकट की इस घड़ी में अपने हुनर को हथियार बना लिया। उन्हीं में से एक हैं
अंजलि प्रिया। बेगूसराय की अंजलि प्रिया को पेंटिंग और डांसिंग का शौक था, लेकिन कोरोना बंदी के दौरान उन्होंने इसका सही इस्तेमाल सीखा। अब मधुबनी पेंटिंग और डांस क्लास चलाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। साथ ही समाज की कई महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का हुनर सिखा रही हैं। अंजलि का खुद का जीवन संघर्षों से ही भरा है। शादी के कुछ वर्षों बाद ही पति ने तलाक दे दिया और तब से जिंदगी से जद्दोजहद शुरू हो गई। मैंने अपने हुनर को, अपने आर्ट को अपना सहारा बनाया और अब बस ये हुनर ही हमारे जीने का सहारा है। ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं तो सावधान रहें। आपके शहर में भी साइबर अपराधी हो सकते हैं। नया मामला देवघर से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो यूपीआई और ई वॉलेट के जरिए लोगों को चूना लगाता था। एसपी ने बताया कि पुलिस ने जाल बिछाकर इन चारों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात है कि 4 लोगों के पास से 12 मोबाइल, 2 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस को ये सफलता मार्गो मुंडा क्षेत्र में मिली है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक आदमी मार्गो मुंडा थाना से गिरफ्तार हुआ। उसमें से 2 लोग राकेश मंडल और बलराम मंडल ये करौ के रहने वाले हैं और दोनों आपस में सगे भाई हैं। इन चारों दहेज हत्या को लेकर भले ही कड़े कानून बन गए हों, लेकिन दहेज लोभियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कटिहार में कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिली, जहां बेटी की दूसरी शादी की चाहत में एक परिवार ने अपनी बहू की ही हत्या कर दी और शव को पास के एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। साजिश का खुलासा तब हुआ जब मृतक के बेटे ने इसका पर्दाफाश कर दिया। मामला आजमनगर थाने के रतनिया गांव का है। जानकारी के बाद पुलिस जांच करने पहुंची और फिलहाल मृतक के पति मोहम्मद नाहिद और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि जब अपने ही खून के प्यासे हो जाएं, तो बेटियों की रक्षा कौन करेगा? पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस कांड में शामिल मृतका के पति मोहम्मद नाहिद और उनकी सास नाहिदा खातून दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर से बाहर खड़े ये लोग दहशत में हैं। कोरोना महामारी की वजह से गांव में रह रहे लोगों के लिए कई परेशानी सामने आ गई है। मामला पाकुड़ के संग्रामपुर का है, जहां एक नई बीमारी से लोग दहशत में हैं। पिछले 5 दिनों में इस बीमारी ने पांव पसारना शुरू किया है। पहले बुखार होता है और फिर मरीज का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। दवा खाने पर जब बुखार कम होता है तो फिर शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। अब तक बीमारी ने 200 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। ज्यादातर कमजोर लोगों को ये बीमारी हो रही है। अच्छी बात ये कि इससे किसी की जान नहीं गई, लेकिन बीमारी से लोग डरे सहमे जरूर हैं। उसके बाद पूरा परिवार को लेता है, उसके बाद मोहल्ला का जितना आदमी है सबको ले लेता है। कहते हैं गरीबी एक श्राप है और इस श्राप का दुख और तकलीफों से रिश्ता जुड़ जाए तो जिंदगी बोझ सी बन जाती है। सीतामढ़ी के उन लाखों परिवारों की हालत कुछ ऐसी ही है जिनका रिश्ता हर साल आने वाले बाढ़ से जुड़ सा गया है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड में हर साल तटबंध टूटने से भारी पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। एक बार फिर बाढ़ की आशंका को लेकर यहाँ के लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखा जा सकता है। ये वो इलाका है जो बागमती नदी के किनारे बसा है। वर्ष 2017 और वर्ष 2018 की बाढ़ में यहाँ हजारों परिवार बेघर हो गए थे। एक बार फिर स्थिति वैसी ही न हो जाए, इसे लेकर लोगों में दहशत है। तो मैंने बाढ़ आवे तो 9 आवे तो हमरा सब के वर्षे से धा जाइए, न तो ये परेशानी बढ़े छे माने बहुत ज्यादा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को बचाया जा सके इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है। शादियों में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन छपरा की कहानी कुछ अलग ही दिख रही है। यहाँ तो शादियों में नाच का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। ये तस्वीरें एक माह की हैं, जहाँ बार बालाओं का डांस देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई।
जरा हट के, जरा बच के। ये मधेपुरा है जनाब। जी हां, वही मधेपुरा जहां से लालू प्रसाद और शरद यादव तक सांसद रह चुके हैं। लेकिन जरा सड़क को देखिए, इसे सड़क कहने में भी संकोच होगा। हर दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। देखिए इस मोटरसाइकिल सवार को, ट्रैक्टर के सामने आते ही लुढ़क गया और फिर दही पानी में बहने लगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर दूसरा बाइक सवार भी गिरा हुआ दिखा। अब इस ट्रक को देखिए, ऐसा फंसा कि जेसीबी लगाना पड़ा और इन सब के बीच गाड़ियों की लंबी कतारें। टूटी फूटी सड़क के कारण हर दिन यहाँ के लोग इस परेशानी से रूबरू होते हैं। विरोध के लिए धरना प्रदर्शन और कई तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर में विरोध का अलग ही तरीका दिखा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से परेशान ऑटो चालकों ने अपने ऑटो को बैलगाड़ी की तरह खींचकर विरोध जाहिर किया। चालकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्ले कार्ड दिखाया और जमकर नारेबाजी की। दर्जनों ऑटो रिक्शा को चालकों ने रस्सी के सहारे एक दूसरे से जोड़ दिया और अगली गाड़ी में बैलगाड़ी के तर्ज पर बांस का जुआ बांध दिया। इस दौरान कई किलोमीटर ऐसे ही ऑटो को खींचकर चलते रहे। कि प्रति रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हम लोग गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं। पैसेंजर से रोज सवारी से पैसा को लेकर झगड़ा हो रहा है। गाय और बैलों की गले में बंधी घंटियां सुखद एहसास दिलाते हैं। किसान कई बार आवाज से मवेशियों की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो कई बार चोरी होने से भी ये घंटियां बचाती है। और फिर खेतों में चारा खाने निकले गाय बैलों का दिशा भी इन घंटियों से ही पता चलता है। लेकिन समय बदला, बैलगाय से लोगों का मोह भंग होता गया और फिर धीरे धीरे घंटियों की मांग भी कम हो गई और कटिहार की पहचान रहे मवेशी घंटी उद्योग से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कोरोना बंदी के दौरान रही सही कसर पूरी हो गई और अब ये उद्योग अंतिम सांसें गिन रहा है। बनता था आपको पहले कम से कम 1 दर्जन घर था, 12 गो बनाता था। आधी 5-6 घर है, आधी आधा घर दिया। कपड़ों पर कारीगर की कैंची चलने लगी है, इंच टेप से मापी शुरू हो चुकी है। शोकेस में रेडीमेड कपड़े सज गए हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण कपड़ों की बिक्री बंद हो गई थी, लेकिन अब अनलॉक 1 में जब दुकानें खुली तो सेल जोरों पर है। चुनावी साल होने की वजह से व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह है। पटना में विधायक आवास के आसपास खादी की ढेरों दुकानें दिख जाएंगी, जहां घंटे 2 घंटे में कुर्ता पाजामा तैयार किया जाता है। दुकानदार मानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर नेता लोग कपड़े सिलवा रहे हैं। चुनाव में जीत हार तो होती रहेगी, लेकिन फिलहाल तो खादी व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। कि इस बार जो है चुनाव बहुत जोरों का टक्कर का होगा, इसलिए अभी से ही आदमी लोग ले रहे हैं कपड़ों का। सुबह उठना और खेतों में पहुंच जाना इन महिलाओं का ये हर दिन का काम है। कोरोना काल में जब लोग रोजगार को लेकर चिंतित हैं, ओडिशा के क्योंझर जिले की महिलाओं ने मिसाल पेश की है। लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बैठे थे, इन महिलाओं ने सब्जी की खेती शुरू की। बलभद्रपुर गांव की 23 महिलाओं ने खाली जमीन में बैंगन की खेती की और कुछ ही दिनों में इसका असर भी दिखने लगा। अब हर दिन ये महिलाएं बैंगन बेचकर पैसे कमा रही हैं। अभी तक 200 क्विंटल बैंगन बेचकर इन महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया है। तो फिर देर किस बात की, आप भी लग जाइए। काम तो काम होता है और फिर कमाई भी होने लगेगी। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, ये हर माँ बाप की चाहत होती है। खासकर बात अंग्रेजी मीडियम की हो तो क्या कहने, लेकिन अंग्रेजी स्कूलों की मोटी फीस
सबसे बड़ी बाधा होती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने इससे लेकर बड़ी पहल की है। पिछले साल 33 जिला मुख्यालयों में सरकार ने गांधी स्कूल खोले थे, जिसका जबरदस्त रिस्पांस मिला। जयपुर के मानसरोवर स्थित स्कूल कैंपस में लगी अभिभावकों की ये कतार भरोसे की कहानी कह रही है। सरकार ने अब इसे ब्लॉक स्तर पर खोलने का फैसला लिया है। इस साल स्कूलों की संख्या 200 हो गई है। राजस्थान की सरकार का ये कदम दूसरे राज्यों के लिए संदेश है कि अगर भरोसा जगाया जाए तो लोग सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में अपना आतंक फैला रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस के लड़ने के लिए 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक कर दिया गया है, मगर चेन्नई जैसे कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को जारी रखा है। इसके बावजूद कई लोग तफरी के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, जिस पर तमिलनाडु पुलिस ने सख्ती बरती है। एक साथ लाइन में जो हजारों गाड़ियां दिख रही हैं, ये चेन्नई पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान जब्त की है। पुलिस ने 5 लाख के ऊपर गाड़ियों को जब्त किया है। और तो और चेन्नई में रहने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह को नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ गया है। चेन्नई पुलिस ने रॉबिन द्वारा नियमों को तोड़ने के लिए उनकी कार को सीज कर लिया है। गलवान घाटी में हिंसा के बाद चीन का विरोध पूरे देश में हो रहा है, लेकिन हम आपको ऐसा विरोध दिखा रहे हैं जो थोड़ा अलग हटकर है। जी हां, गुजरात में चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल करने पर 250 ग्राम ड्राई फ्रूट दिया जा रहा है। गुजरात के आनंद जिले के पेटलाद में खरीद बिक्री संघ ने यह फैसला लिया है। फिर क्या था, लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर युवाओं ने अपने मोबाइल में से टिकटॉक एप्लीकेशन डिलीट कर दी। अब तो तेजस भाई के पास युवा लाइन में लगकर टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हैं और फिर ड्राई फ्रूट का पैकेट लेकर घर जा रहे हैं। जो भी उसको रिमूव करेगा उसको 250 ग्राम ड्राई फ्रूट हमारी संस्था की ओर से फ्री में दिया जाएगा। आसमान में उड़ते टिड्डियों के ये झुंड भारत पाकिस्तान की सीमा पर नहीं, बल्कि रोहतास जिला के कोचस इलाके में देखने को मिल रही है। वैसे तो पिछले 15 दिनों में टिड्डियां धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जिला के सीमावर्ती इलाके कोचस के पास कई गांव में इनका टेरर देखने लगा है। ये टिड्डी दल फसलों को चट कर जा रही है, खासकर सब्जी की फसल और धान के बिचड़ों को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे गांव के किसान परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन पर कीटनाशक का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये मुनादी टिड्डियों के आगमन का है। जी हां, हरियाणा झज्जर तक टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर लोगों से अपील की जा रही है कि जमीन के मालिक अपने अपने खेतों में पहुंच जाएं। ये तो मुनादी हुई, और फिर जब किसान खेतों में पहुंचे तो सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाया गया। हरियाणा में तो मुनादी और सायरन बजाई गई, लेकिन राजस्थान के नागौर में टिड्डी भगाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा तरीका इजाद किया। ग्रामीणों ने खेतों में डीजे बजाना शुरू कर दिया है ताकि इस उड़ते आतंक से निजात मिले। परेशान किसानों ने भाड़े पर डीजे मंगवाकर खेतों में तेज आवाज में डीजे बजाकर टिड्डियों को भगाया। दरअसल किसान थाली और ढोल तो कई दिनों से बजा ही रहे थे, लेकिन जिद्दी टिड्डियों पर इसका असर कम हो रहा था। ऐसे में नागौर जिले के किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए डीजे बजाने का ही फैसला किया। कल तक यहाँ सूखा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जलमग्न हो गया। तस्वीरें ओडिशा के संबलपुर की हैं, जहां हीराकुंड बांध में जलाशय के जलस्तर के बढ़ने के बाद गुरुवार को महानदी नदी में इस मौसम का पहला बाढ़ का पानी छोड़ा। वैसे तो मौसम का पहला बाढ़ का पानी आमतौर पर अगस्त के महीने में ही हीराकुंड बांध से छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार मानसून की शुरुआत के बाद से जलाशय के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अच्छी मात्रा में बारिश हो रही है। ऐसे में समय से पहले ही पानी छोड़ा गया। अधिकारियों ने पूजा पाठ के बाद पहले 10 नंबर स्लुइस गेट से पानी को छोड़ा और फिर ज्यादा पानी निकलने इसके लिए 6 और स्लुइस गेट खोल दिए गए।
6 जुलाई से सावन महीना शुरू हो जाएगा, लेकिन देवघर बाबा मंदिर परिसर सुनसान है। हर साल अब तक सावन को लेकर तैयारियां पूरी हो जाती थी, लेकिन लगभग 3 महीने का लॉकडाउन और अब अनलॉक 1 में भी धार्मिक स्थलें बंद है। झारखंड सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसे में देवघर में 5 जुलाई से मेला शुरू होने की संभावना पर ब्रेक लग गया है। सबसे बड़ी बात है कि श्रावणी मेला इसी क्षेत्र के लिए आर्थिक रीढ़ माना जाता है। कई तरह के सामान से लेकर प्रसिद्ध चूड़ा और पेड़ी की दुकानें सस्ती है, लेकिन 31 जुलाई तक लॉकडाउन अवधि बढ़ाए जाने के बाद उम्मीद ना के बराबर रह गई है। श्रद्धालु कोई आते हैं, उसमें से कोई यदि कोरोना पॉजिटिव है तो वो सब कोई को माने पॉजिटिव करने में समर्थ है। इसलिए हम चाहते हैं, इस बार हम लोग चाहते हैं जो इस बार मेला नहीं लगे तो अच्छा। सुशांत सिंह की मौत के बाद उनके फैंस मायूस हैं। उनकी मौत की सीबीआई जांच के लिए लगातार आंदोलन जारी है। इस बीच सुशांत सिंह की याद में परिवार ने एक भावुक चिट्ठी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि उनसे जुड़ी स्मृतियों को संजोने के लिए सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन बनाया गया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पटना के राजीव नगर का मकान स्मारक के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को लीगेसी अकाउंट की तरह चलाया जाएगा। परिवार वालों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले और लोगों के प्यार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सुशांत से जुड़ी हर याद और चीजों को पटना आवास में संजोया जाएगा। जल्द ही मुंबई के घर से सारे सामान लाकर यहाँ रखे जाएंगे, जिनमें उनका पसंदीदा दूरबीन भी शामिल है, जिसे वो जहाँ जाते थे साथ ले जाते थे।